रशियन हथियार से रूसी ठिकाने पर अटैक किया गया है। यूक्रेनियंस ने टॉस 1A का इस्तेमाल किया है। रूस से कब्जे में लिए हथियार से अटैक किया गया है। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के नेटो में जाने के मंसूबे को झटका लगा है। जर्मनी ने यूक्रेन को झटका दिया है। यूक्रेन की नेटो में एंट्री रोकना चाहता है जर्मनी, ये जानकारी सामने आ रही है। जर्मनी को सता रहा है रूस से खतरा। तो अधर में यूक्रेन का नेटो ड्रीम, क्या वाकई अब नेटो को रोकने के लिए जर्मनी सामने आएगा? नेटो के लिथुआनिया समिट में यूक्रेन के ब्लॉक में एंट्री का विरोध करेगा जर्मनी, ये जानकारी सामने आ रही है। नेटो में एंट्री की जगह दूसरे तरीके से यूक्रेन की सुरक्षा के पक्ष में जर्मनी को यूक्रेन के नेटो में आने से मॉस्को के साथ टेंशन बढ़ने की आशंका है। यूक्रेन के नेटो में आते ही रूस और नेटो के बीच जंग का खतरा बढ़ जाएगा। बाइडेन ने भी कहा था यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का मतलब है रूस से जंग, ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है। उधर यूक्रेनी स्नाइपर्स का बेहद घातक हमला सामने आया है। रूसी सैनिकों के सिर में गोली मारी है इन स्नाइपर्स ने। घात लगाकर रूसी फोर्स पर हमला किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, क्लस्टर बम से जुड़ी एक और बड़ी खबर, खुद यूक्रेन को होगा क्लस्टर बम से नुकसान। यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर की चेतावनी, सांसद माइक वॉलेस की बड़ी चेतावनी, किसी और के मुकाबले यूक्रेन को इससे और अधिक नुकसान होगा। मामले में दखल दे यूएन, ये कहा है वॉलेस ने। ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट को लेकर सनसनीखेज खबर आई है। यूक्रेन का दावा, प्लांट में रूसी माइंस लगी हुई हैं। प्लांट में विस्फोटक फिट कर रहा है रूस, ये यूक्रेन ने दावा किया है। तो ज़ैपोरिज़िया से जुड़ी अब बड़ी खबर देखिए। ज़ैपोरिज़िया के प्लांट को लेकर अक्सर बड़ी खबर आ रही है। अब यहां पर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस वहां पर माइंस और विस्फोटक लगा रहा है। यह यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है। ये विस्फोटक ऐसे हैं जिन्हें रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जा सकता है। विस्फोटक प्लांट के टेक्निकल और मशीन रूम में प्लांट किए गए। हालांकि 5 जनवरी को IAEA ने अपनी छानबीन में विस्फोटक न मिलने की बात कही थी। मार्च 2022 से ही रूस के कब्जे में है यूक्रेन का एटमी पावर प्लांट। एवं श्रीवास्तव, आप कैसे देखते हैं सर इसको? ज़ैपोरिज़िया को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है सर, और ज़ैपोरिज़िया जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, अगर वहां कुछ हो गया तब तो फिर खत्म ही हो जाएगा ये युद्ध। गौरव, अगर आप दोनों चीजों को मिलाएं, क्लस्टर बॉम्ब को और ज़ैपोरिज़िया को, अगर आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि शायद यूक्रेनियन सेटअप में और जो उनको सपोर्टिंग एजेंसीज हैं उनमें डिस्परेशन आ गया है। ये उनको लग रहा है कि रशिया को कब्जे में जो एरिया है उसको खाली कराना उनके बस की बात नहीं है, और क्रीमिया को भी अपने बस में लेना उनके पास नहीं है कन्वेंशनल मेथड से। अब आपको बताते हैं एक बात जो जनरल राजन ने भी कही और राजन साहब ने कहा और जनरल ने भी कही, उसमें ऐड मैं करना चाहता हूँ। जो डड रेट है, लॉजिक क्या दे रहा है अमेरिका कि जो डड रेट है पहले 10 to 40% होता था। इसका मतलब 10 to 40% क्लस्टर बॉम्बलेट्स पड़े रहते थे जो बच्चे खिलौने की तरह, या उनसे जो कैजुअलिटीज होती थी उनके ऊपर एक रिसर्च हुई है, उसमें 97% सिविलियंस की मौत होती थी, बच्चे बहुत ज्यादा होते थे। ये 10 साल के बाद भी होता था। अब आपको बताएं, अब उनका लॉजिक ये है कि जो वो दे रहे हैं, वो जिसको 155 mm DPICM बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका डेड रेट जो है वो 1 to 2%, मतलब डेड नहीं होंगे, वो सारे के सारे एक्सप्लोड करेंगे। लेकिन इसकी जो मैसेजिंग होगी आप देखिए, समथिंग बैंड बाय यूएन कन्वेंशन ऑफ 2008, उसको अमेरिका ही जो यूएन में इतना मेजर रोल प्ले करता है, यूएनसी का प्राइम मेंबर है, वो उसको वायलेट करता है। सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज गोइंग फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एरिया? अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो न्यूक्लियर को कैसे आप डिटर करेंगे? और जहां तक सवाल है ज़ैपोरिज़िया का, आपने पूछा, जो उन्होंने इमेजेस देख के बताया है कि माइंस हैं के ऊपर हैं। नॉर्मली अगर हमें किसी चीज को हमें उड़ाना होगा तो हम वो नीचे, ऊपर जो है जिस तरह की इमेजेस आ रही हैं, दोस इमेजेस फेक आल्सो, हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। ये हक में नहीं है कि ज़ैपोरिज़िया को रशिया अपने आप उड़ाए, ठीक बात है, ये नहीं है। लेकिन हाँ, डेस्परेट मेजर में डेस्परेशन दिख रहा है अब वेस्ट की तरफ से। ये कहीं ना कहीं दिख, आपकी बातों का जो लब्बो लुआब है वो ये है, चाहे वो क्लस्टर बम की बात हो, चाहे ज़ैपोरिज़िया पर ये दावा आया हो, ठीक है।